हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पर बिजनेस को कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, नीड फॉर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए एडजस्टमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो अकाउंटेंट को करनी पड़ती है। सो लेट्स लर्न। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस और आइटम्स होती हैं जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिन्हें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर। उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। बेसिकली एडजस्टमेंट्स होते हैं कुछ चेंजेस जो हम फाइनेंशियल एंट्रीज़ में करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सच एज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जर्नल एंट्रीज पास की जाती है इन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनका इफेक्ट लाने के लिए। इन एंट्रीज को हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज इन अकाउंटिंग। अब हम समझेंगे नीड फॉर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए एडजस्टमेंट्स की क्या ज़रूरत है। फाइनल अकाउंट्स दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं अक्रूवल अजम्पशन के कॉन्सेप्ट पे। इसका क्या मतलब है, जो भी बिजनेस ने रेवेन्यू अर्न किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे एज इनकम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे हमें उसकी पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। सिमिलरली सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुए हैं, स्पेंड हुए हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एक्सपेंस, चाहे बिजनेस ने उनकी पेमेंट करी है या नहीं करी है। सो ये है अक्रूवल अजम्पशन का कॉन्सेप्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पर फॉलो किया जाता है कि बिजनेस को सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जो भी अर्न करे हैं, इनकर करे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेमेंट। एडजस्टमेंट्स को करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बिजनेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में, वो होते हैं जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं उनको इंक्लूड करना है, चाहे उनकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। जो भी इनकम्स अर्न करी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, चाहे उसकी पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, उन्हें इंक्लूड करना है। जो भी एक्सपेंसेस सब्सिक्वेंट ईयर से रिलेटेड है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उन्हें हमें एक्सक्लूड करना है, सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना है। जो भी इनकम्स सब्सिक्वेंट ईयर्स दैट इज़ प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उन्हें हमें एक्सक्लूड करना है, सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स को इंक्लूड करना है। जो भी लाइबिलिटीज़ इनकर्ड की है करंट ईयर के अंदर, उसे बिजनेस को इंक्लूड करना है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर सारी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है ताकि बिजनेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ मेन आइटम्स हैं जो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पे। सो दीज आर: फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री; सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस; थर्ड, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस; फोर्थ, accrued or outstanding income; fifth, income received in advance or unearned income; sixth, depreciation; seventh, bad debts; eighth, provision for doubtful debts; ninth, provision for discount on debtors; 10th, manager's commission; 11, interest on capital; 12, goods taken for personal use; 13, goods distributed among staff members for staff welfare; 14,
एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। अब हम वन बाय वन करके इन सारी एडजस्टमेंट्स को समझेंगे कि ये क्या होती हैं और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, शो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज़ क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? उन गुड्स का स्टॉक जो सेल नहीं हुए, जो बच गए फाइनेंशियल पीरियड के एंड में, और उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में एज ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक को बिजनेस वैल्यू करता है आइदर एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज़ लोअर। जिसका भी प्राइस कम होगा उस पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं? फर्स्ट केस, क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाद। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ पर शो करेंगे? सबसे पहले इसे शो किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड पर, क्योंकि ये करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स के अंदर इसे रिकॉर्ड किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। केस 2, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है अलॉन्ग विद एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेजेस के अंदर एडजस्टेड है, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला होता है नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल परचेजेस में से हम माइनस करते हैं परचेजेस रिटर्न। तो हम क्या करेंगे इस केस में? सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम कैसे शो करेंगे? हम सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। क्लोजिंग स्टॉक को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेस के अंदर एडजस्टेड है। फिर हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड पे अंडर करंट एसेट्स एज क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस ने फाइनेंशियल पीरियड के अंदर इनकर कर लिए हैं, स्पेंड कर लिए हैं, बट अभी तक पे नहीं करे हैं। इनकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, इसीलिए हम इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट्सेट्रा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को फाइनल अकाउंट्स के अंदर कैसे शो किया जाता है? यहाँ पर भी 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर। इस केस में हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंस में ऐड करके। फॉर एग्जांपल, हमें सैलरीज दी हुई हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी हुई हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में ऐड करके शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को, और बैलेंस शीट में हम इसे शो करेंगे एज लाइबिलिटीज़ अंडर करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए जो अभी तक उसने पे नहीं करी है। केस 2, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो गई है और वो उस एक्सपेंस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किए जा रहे हैं। उस केस में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी उन एक्सपेंसेस के अंदर एडेड है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में अंडर करंट लाइबिलिटीज़ साइड पर। थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस एडवांस में पे कर चुका है, बट ये नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस एट्सेट्रा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो किया जाता है? केस 1, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाद। उस केस में हम क्या करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम सबसे पहले शो करते हैं डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की
एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंस में से डिडक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेंट दिया हुआ है और प्रीपेड रेंट दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर रेंट में से माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट और उसे शो करेंगे। फिर हम इसे शो करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पर अंडर करंट एसेट्स, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करंट एसेट्स है बिजनेस के लिए, जिनकी पेमेंट बिजनेस एडवांस में कर चुका है बट इनसे बेनिफिट अभी आना बाकी है। केस 2, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, उस केस में एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी रेलिवेंट एक्सपेंसेस में से डिडक्टेड हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। उस केस में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर करंट एसेट्स, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट इज अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम्स। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम्स क्या होती हैं? ये वो इनकम्स हैं जो बिजनेस ने फाइनेंशियल पीरियड में अर्न कर ली है बट इनकी पेमेंट फाइनेंशियल पीरियड के एंड तक रिसीव नहीं हुई बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंटरेस्ट एट्सेट्रा। अक्रूड इनकम को फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो किया जाता है? केस 1, अगर हमें अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, इस केस में हम क्या करेंगे? अक्रूड इनकम्स को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ इनकम्स में ऐड करके। फॉर एग्जांपल, हमें कमीशन दी हुई है, अक्रूड कमीशन दी हुई है, तो हम क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन के अंदर ऐड करके शो करेंगे अक्रूड कमीशन। फिर हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड पर अंडर करंट एसेट्स, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए एसेट है जो बिज़नेस ने अर्न कर लिया है, सिर्फ इसकी पेमेंट रिसीव करनी बाकी है जो उसे फ्यूचर में मिलेगी। केस 2, अगर हमें अक्रूड इनकम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो गई है और ये उस इनकम में ऑलरेडी एडेड है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, शो है। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? अक्रूड इनकम्स को हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर करंट एसेट्स। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रेलिवेंट इनकम्स के अंदर ऐड कर कर शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है उस इनकम में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। फिफ्थ एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। ये वो इनकम्स हैं जो बिज़नेस ने एडवांस में रिसीव कर ली है बट अभी तक अर्न नहीं करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अप्रैल 2024 का रेंट ड्यू है जो बिज़नेस ने मार्च 2024 यानी 1 मंथ पहले रिसीव कर लिया है, तो इन्हें हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम्स को हम कैसे शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स में? फर्स्ट केस, अगर हमें अनअर्न्ड इनकम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इस केस में हम क्या करते हैं? अनअर्न्ड इनकम्स को हम शो करते हैं क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ इनकम में से डिडक्ट करके माइनस करके, क्योंकि ये इनकम करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस रेलिवेंट इनकम में से माइनस करके शो करेंगे और लायबिलिटीज़ शो करेंगे बैलेंस शीट में अंडर करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि ये इनकम फ्यूचर इनकम है जो हमने अभी तक अर्न नहीं करी है, इसलिए हम इसे एज अ लायबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में। केस 2, अगर हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और ये उस इनकम में से ऑलरेडी डिडक्टेड है, माइनस है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। इस केस में हम अनअर्न्ड इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, इसे हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर करंट लायबिलिटीज़ ऑन लायबिलिटीज साइड। सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स
जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स एट्सेट्रा, जब उनकी बुक वैल्यू के अंदर फॉल आता है, रिडक्शन आता है ड्यू टू यूसेज, टाइम, वियर एंड टीयर, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को फाइनल अकाउंट्स में हम कैसे शो करते हैं? केस 1, अगर डेप्रिसिएशन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो यहाँ पर हमारे दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, जब बिजनेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रही है, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही है। इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एसेट के ऊपर, जिस भी एसेट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो भी रेट और मेथड स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक नॉन कैश एक्सपेंस है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को बैलेंस शीट में उस कंसर्न्ड एसेट में से, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उस एसेट में से डिडक्ट करके शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। सेकेंड केस, जब बिजनेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, उस केस में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन को फाइनल अकाउंट्स में? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। इसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, और ये वो अकाउंट है जो शो करता है कि टोटल कितना डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया गया है उस फिक्स्ड एसेट पे। सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एसेट के ऊपर एज पर द रेट और मेथड जो भी स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में गिवन है। उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम शो करेंगे डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा उसको हम माइनस करेंगे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। क्योंकि जब बिजनेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करती है तो वो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और एसेट में से माइनस करती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। केस 2, अगर हमें डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी उस एसेट में से डिडक्टेड है, माइनस है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। इस केस के अंदर डेप्रिसिएशन को हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे एज एन एक्सपेंस, और कोई फर्दर एडजस्टमेंट इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन को हम सेपरेटली बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे इस केस में। इस केस में ये मैटर नहीं करेगा कि क्या बिजनेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे एज एन एक्सपेंस। सेवेंथ एडजस्टमेंट इज़ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो अमाउंट ऑफ मनी जो कस्टमर से बिजनेस रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया उसकी पेमेंट करने से, क्योंकि या तो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने को बिजनेस को, जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस से उधार पर खरीदे हैं। बैड डेट्स बेसिकली वो मनी है जो डूब गया है। बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है। इसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं? फर्स्ट केस, अगर हमें बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, उन बैड डेट्स को हम कहते हैं फर्दर बैड डेट्स। इस केस के अंदर बैड डेट्स को हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्टिंग बैड डेट्स के अंदर ऐड करके, क्योंकि बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर फर्दर बैड डेट्स को ऐड करेंगे, जो भी बिजनेस के एग्जिस्टिंग बैड डेट्स होंगे उसके अंदर, और हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे अंडर द हेड करंट एसेट्स, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें डेटर से अब रिसीव नहीं होगा, इसलिए सन्ड्री डेटर्स का टोटल अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बैड डेट्स के अमाउंट से। केस 2,
अगर हमें बैड डेट्स क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और वो जो बैड डेट्स हैं वो सन्ड्री डेटर्स में से ऑलरेडी डिडक्टेड है, एडजस्टेड है, जो भी सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहे हैं। इस केस के अंदर हम बैड डेट्स को बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे। एट्थ एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। डाउटफुल डेट्स वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि शायद उन्हें इनकी पेमेंट फ्यूचर में ना मिले, मे बी ये बैड डेट्स ना बन जाए, उन्हें कहते हैं डाउटफुल डेट्स। और उन डाउटफुल डेट्स के लिए जब बिजनेस एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्रिएट करता है एक्चुअल लॉस को कवर करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, डेटर्स में से हम बैड डेट्स को माइनस करते हैं और जो अमाउंट आता है, वैल्यू आती है डेटर्स की, उसके ऊपर हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो प्रोविज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ डाउटफुल डेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाता है, बैड डेट्स के ऊपर नहीं किया जाता और ना ही गुड डेट्स के ऊपर। जिन डेटर्स को लेके बिज़नेस को डाउट होता है या वो एक्सपेक्ट करता है कि इनसे हमें पेमेंट नहीं मिल सकती, उन्हीं के ऊपर क्रिएट किया जाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं? फर्स्ट केस, अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अगर हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, उसे हम कहते हैं न्यू प्रोविज़न। इस केस के अंदर हम उस प्रोविज़न को शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर और हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर करंट एसेट्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स या बुक डेट्स में से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। सबसे पहले हम सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करते हैं बैड डेट्स, उसके बाद हम इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट करते हैं। केस 2, अगर हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, उस केस में ये प्रोविज़न होता है ओल्ड प्रोविज़न। इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और जो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस पे, उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी डिडक्टेड है, एडजस्टेड है। इस केस के अंदर हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर बैड डेट्स में से डिडक्ट करके, माइनस करके शो करेंगे और इसे हम बैलेंस शीट में सेपरेटली कहीं भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सन्ड्री डेटर्स में ऑलरेडी डिडक्टेड है, एडजस्टेड है, जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखना, जब डाउटफुल डेट्स बैड डेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उन बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। नाइन्थ एडजस्टमेंट इज़ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? कभी कभी बिजनेस डेटर से पैसा टाइम पर रिकवर करने के लिए उन्हें डिस्काउंट अलाउ करता है और उसी डिस्काउंट को अलाउ करने के लिए जो प्रोविज़न क्रिएट करता है बिजनेस, ताकि उनसे मनी जो है टाइम पर आ सके, उसे हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। गुड डेटर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डेटर्स में से सबसे पहले हम माइनस करते हैं बैड डेट्स और फिर हम माइनस करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद जो डेटर्स का अमाउंट आता है वो होते हैं गुड डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हम कैसे शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स में? केस 1, अगर हमें ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाद, इस केस में हम इसे सबसे पहले शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। दूसरा, हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेंगे सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट करके। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
टोटल डेटर्स में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे बैड डेट्स का अमाउंट, उसके बाद हम माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसे हम बैलेंस शीट में उस डेटर्स में से डिडक्ट करके शो करेंगे। केस 2, अगर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और जो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस में वो गिवन है उस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डिडक्ट करके माइनस करके। तो ये जो प्रोविज़न हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है इसे हम ओल्ड प्रोविज़न भी कहते हैं। इसे हम सिर्फ शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर प्रोविज़न क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में से डिडक्ट करके माइनस करके। और इस ओल्ड प्रोविज़न को हम बैलेंस शीट में सेपरेटली कहीं भी शो नहीं करेंगे क्योंकि ये सन्ड्री डेटर्स में ऑलरेडी एडजस्टेड है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। 10th एडजस्टमेंट इज़ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन क्या होती है? ये वो कमीशन है जो बिज़नेस के मैनेजर्स को दी जाती है जो भी बिज़नेस प्रॉफिट्स अर्न करता है उसके ऊपर। तो मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर्स कमीशन को कैसे शो किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में? सो केस 1, यहाँ पर मैनेजर कमीशन हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस के अंदर मैनेजर्स कमीशन गिवन नहीं होगी क्योंकि मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे केस 1 क्या होगा? अगर मैनेजर की कमीशन हम पे कर रहे हैं प्रॉफिट पे उस कमीशन को चार्ज करने से पहले, तो उस केस में मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो भी हमें परसेंटेज ऑफ कमीशन दी होगी क्वेश्चन में लाइक 5%, 10% एट्सेट्रा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा उस कमीशन को चार्ज करने से पहले उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम कैसे शो करते हैं? मैनेजर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे शो करेंगे एज एन एक्सपेंस ऑन डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी शो करेंगे क्योंकि ये मैनेजर की कमीशन अभी बिजनेस को पे करनी है तो ये उसके लिए लायबिलिटी है। केस 2, अगर मैनेजर की कमीशन पे करनी है प्रॉफिट पे जो भी बच रहा है आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, उस केस पे मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो उस केस में मैनेजर्स कमीशन हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करनी है आफ्टर चार्जिंग दैट कमीशन। तो हम इसे शो करेंगे एज एन एक्सपेंस डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एज अ करंट लायबिलिटी हम शो करेंगे बैलेंस शीट में क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जो उसे पे करनी है। सो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग द कमीशन कैलकुलेट करनी है या आफ्टर चार्जिंग द कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। दोनों ही केस में मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा एज एन एक्सपेंस और बैलेंस शीट में शो होगा अंडर करंट लायबिलिटी ऑन लायबिलिटी साइड। 11th एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, प्रोप्राइटर जो भी फंड्स ला रहा है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को ओनर को पे करना है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए इनकम है, गेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स में? केस 1, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड पर शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अमाउंट में ऐड करेंगे क्योंकि ये बिजनेस की टोटल लायबिलिटी है जो बिजनेस को पे करनी है ओनर को।
केस 2, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी क्रेडिटेड है, एडेड है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर कर रही है कैपिटल। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बैलेंस शीट पे सेपरेटली शो नहीं करेंगे, हम इसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे एज एन एक्सपेंस। Next adjustment is, that is 12, goods taken for personal use. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ क्या होते हैं? ये वो गुड्स हैं जो ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस में से ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ और बेनिफिट के लिए, उन्हें हम कहते हैं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। एक तरीके की ये ड्राइंग्स हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग में कहते हैं। तो इन गुड्स को हम कैसे शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स में? फर्स्ट केस, अगर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इस केस के अंदर हम गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ को परचेजेस अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि वो गुड्स ले रहा है तो बिजनेस की परचेजेस कम हो जाएगी, इसलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस कर शो करेंगे डेबिट साइड पर, और बैलेंस शीट में हम इसे लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करके माइनस करके शो करेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए ड्राइंग्स है और इससे बिज़नेस की कैपिटल रिड्यूस हो रही है। केस 2, अगर हमें गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और जो गुड्स लिए हैं ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, माइनस है, परचेजेस के अंदर एडजस्टेड है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस का अमाउंट शो हो रहा है। इस केस के अंदर हम गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ को ट्रेडिंग अकाउंट में सेपरेटली शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 13 एडजस्टमेंट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर। सो ये क्या होता है? ये वो गुड्स हैं जो बिज़नेस अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एज स्टाफ वेलफेयर। तो जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर, इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं? फर्स्ट केस, अगर हमें ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इस केस में हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर को फर्स्ट तो परचेजेस अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर, क्योंकि हमारे गुड्स रिड्यूस हो रहे हैं, हमारी परचेजेस कम हो रही है। सेकेंडली, हम इसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर एज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि वो अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनके वेलफेयर के लिए, तो हम इसे एज एन एक्सपेंस शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। केस 2, अगर हमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है और जो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं स्टाफ मेंबर्स के अमंग फॉर स्टाफ वेलफेयर, ये ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, डिडक्टेड है परचेजेस में से, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस का अमाउंट अपीयर कर रहा है। इस केस में हम इन गुड्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे एज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। 14th एडजस्टमेंट इज एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। ये लास्ट एडजस्टमेंट है इस वीडियो की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सो एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस क्या होते हैं? ये वो लॉसेस हैं जो होते हैं, अकर करते हैं, अराइज करते हैं ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट्स, earthquakes, natural disasters, natural calamity like flood, etc. और ये बिजनेस के गुड्स और एसेट्स को डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस को बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करता, इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं?
क्योंकि ये एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस हैं जो बिज़नेस एक्सपेक्ट नहीं करता, तो ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होते, ये एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, अगर स्टॉक इंश्योर्ड है बिजनेस का और उसके पास इंश्योरेंस क्लेम है, अगर कोई एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस अराइज होते हैं बिजनेस के अंदर। सेकंड केस, बिजनेस का स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है, उसके पास कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है इन लॉसेस के अगेंस्ट। तो वन बाय वन करके हम इन दोनों केसेस को समझते हैं कि हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। फर्स्ट केस, अगर स्टॉक इंश्योर्ड है और बिजनेस के पास इंश्योरेंस क्लेम है, इस केस में हम एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए लॉस है, उसके गुड्स कम हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पर शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। सेकंड, हम इसे डेबिट साइड पर शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इंश्योरेंस क्लेम का जो भी ड्यू अमाउंट होगा, जो हमें मिलने वाला होगा इंश्योरेंस कंपनी से, उसे माइनस करके रिड्यूस कर सके कि एक्चुअल लॉस बिजनेस को कितना होगा इन एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस की वजह से। और जो ड्यू अमाउंट होगा इंश्योरेंस क्लेम का जो कंपनी रिसीव करेगी इन फ्यूचर, उसे शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर अंडर करंट एसेट्स। अगर स्टॉक इंश्योर्ड है और बिजनेस के पास इंश्योरेंस क्लेम है और ऐसा कोई एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस अराइज हो जाता है, तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को हम तीन जगह शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट को माइनस करके, क्योंकि हमें एक्चुअल लॉस दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड, हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड पर करंट एसेट्स के अंडर ड्यू अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम जो बिजनेस को रिसीव होने वाला है। केस 2, अगर स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है और बिजनेस के पास कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए कंप्लीट लॉस है। इस केस के अंदर सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को शो किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि बिजनेस का स्टॉक कम होगा, तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। सेकेंडली, हम इसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एज अ कंप्लीट लॉस। सो ये थे हमारे एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर हमें एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वो 2 या 3 जगह पर आएंगे, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर हमें एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सो उस केस में वो एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह पर आएगी, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।